गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। लास्ट टॉपिक के अंदर फिनॉल्स की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली थी। लास्ट नेम रिएक्शन हमने की थी कॉल्ब रिएक्शन। अब इसके बाद कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बची हैं और कुछ और नेमिंग रिएक्शंस। तो वो रिएक्शंस हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो रिएक्शन है वो क्या है? फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब ये जो फ्रीज साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने दी थी, तो इसको बोलते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या है? देखिए, हम केमिकल रिएक्शन किसकी कर रहे हैं? फिनॉल की कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारा जो मेन रिएक्टेंट होगा वो क्या लेंगे? फिनॉल लेंगे। फिनॉल के साथ जब एसिड क्लोराइड को जब हीट करेंगे तो हमें बीच में एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा और फिर फर्दर उसका जब हम एसिडिफिकेशन करवा देंगे AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर, तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स मिलेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होगी? फ्रीज रीअरेंजमेंट तो देखिए, फ्रीज रीअरेंजमेंट सबसे पहले हमें लेना क्या है? फिनॉल। फिनॉल लिया और उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एसिटल क्लोराइड, मतलब CH3COCl। ये किसका फॉर्मूला है? एसिटल क्लोराइड का। ठीक है। अब इसको जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, इसको जब हम हीट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा? OCOCH3। ठीक है। अब फर्दर जब इसका एसिडिफिकेशन करवाया जाएगा AlCl3 की प्रेजेंस में और फिर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसका H2O या फिर H+, एसिडिफिकेशन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस H+ की प्रेजेंस के अंदर करवाएंगे, तो देखिए हमें यहाँ पे 2 कंपाउंड्स मिलेंगे, OH COCH3 और दूसरा OH COCH3। तो ये तो हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। ठीक है। तो देखिए रिएक्शन क्या थी? फिनॉल लिया हमने, ये रिएक्शन असाइलेशन या एसिटिलेशन या फिर जो कार्बोक्सिलेशन नॉर्मल रिएक्शन थी उसके अंदर भी ये रिएक्शन थी, लेकिन उसके अंदर हमने क्या लिया था? यहाँ पे एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था। लेकिन जो फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या है? एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और इसके अंदर देखिए जो बेंजीन रिंग है वो इन्वॉल्व हो रही है, जो एरोमेटिक रिंग है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या है? फिनॉल के साथ हमने एसिटिल क्लोराइड लिया तो हमें बीच में क्या मिला? OCOCH3। इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल एसिटेट। फिनाइल एसिटेट को जब हमने फर्दर इसका AlCl3 के अंदर H+ के साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और उसके बाद H+ या फिर वाटर के साथ इसका एसिडिफिकेशन या फिर हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमें 2 कंपाउंड्स मिले, एक तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। तो देखिए इसमें जो बेसिकली जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है कि देखिए वही वाला जो COCH3 ग्रुप है वो कहाँ पे था? उसकी मेन पोजीशन पे था और वहां से वो किस पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो इस तरह जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसी रीअरेंजमेंट को क्या कह रहे हैं? फ्रीज रीअरेंजमेंट कह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर 2 कंडीशंस है। अगर हम रिएक्शन यहाँ पे क्या करना था? हमें हीट करना था। तो अगर हम करेंगे रिएक्शन लो टेम्परेचर पे, मान लीजिए
और एक हम दे देंगे हाई टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर हाई कर दें इस रिएक्शन के लिए, मान लीजिए 500 केल्विन कर दें या 500 प्लस केल्विन कर दें, अगर इतना टेम्परेचर हम इसको दे देते हैं तब क्या होगा, हमारे पास जो ऑर्थो डेरिवेटिव है, जो ऑर्थो वाला कंपाउंड है, वो हमारे पास क्या होगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखिए क्या होगा, रिएक्शन की फ्रीज रीअरेंजमेंट, फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ, इसको हीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फिनाइल एसिडेट आ रहा है। उसके बाद इसका क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है किसकी प्रेजेंस के अंदर, एनहाइड्रस AlCl3 और हाइड्रोलिसिस हो रहा है नेक्स्ट स्टेप के अंदर H2 या फिर H+ की प्रेजेंस के अंदर। तो हमें दो कंपाउंड्स मिल रहे हैं या दो डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं, कौन से, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन। और इन दोनों रिएक्शंस में देखिए, अगर हम रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करवाते हैं तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पैरा डेरिवेटिव होगा। लेकिन अगर यही हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं, मतलब 500 केल्विन तक अगर इसको टेम्परेचर देते हैं, तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो वो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा। तो ये थी फ्रीज रीअरेंजमेंट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और नेमिंग रिएक्शन है इसकी फिनॉल्स की, उसका नाम है लेडर-मनासा रिएक्शन। लेडर-मनासा रिएक्शन, ये जितनी भी जो नेमिंग रिएक्शंस हैं ये एग्जाम में एज इट इज नेम से ही पूछी जाती हैं। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस चैप्टर की, फिनॉल्स की। तो देखिए, लेडर-मनासा रिएक्शन, तो देखिए बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं और फिनॉल के साथ हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और जब उन दोनों का कंडेंसेशन किया जाता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का जब कंडेंसेशन किया जाता है तो हमें क्या मिलते हैं, वही दो डेरिवेटिव्स मिलते हैं, एक तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। देखिए रिएक्शन करते हैं, फिनॉल साथ में हमें क्या लेना है, HCl2, फिनॉल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड से हमने क्या किया, कंडेंसेशन किया H+ या फिर OH- आयन की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, दो डेरिवेटिव मिलेंगे, भाई एक तो क्या होगा ऑर्थो वाला कंपाउंड और दूसरा पैरा कंपाउंड। तो देखिए क्या मिलेगा, OH CH2 OH प्लस OH CH2 OH। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है ऑर्थो बेंजाइल फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल फिनॉल, हाइड्रोक्सी भी करना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल आएगा, यहाँ पे फिनॉल नहीं आएगा। और यहाँ पे ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो देखिए बेसिकली क्या है, लेडर-मनासा रिएक्शन क्या है, फिनॉल के साथ हम फॉर्मेल्डिहाइड का जब कंडेंसेशन करवाते हैं तो हमें यहाँ पे दो कंपाउंड्स मिलते हैं या दो डेरिवेटिव्स मिलते हैं, ऑर्थो डेरिवेटिव और पैरा डेरिवेटिव। में क्या मिल रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिल रहा है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। तो देखिए इसमें होता क्या है, अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं, देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को अगर मैं इस तरह से लिखूं C OH और H। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसलिए इसका ऑर्थो वाला जो ग्रुप होता है या जो ऑर्थो डेरिवेटिव बनता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। जो ऑर्थो डेरिवेटिव होता है इसका वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल
होता है। और इसके बाद देखिए जो ये रिएक्शन है ये यहाँ पे भी अभी स्टॉप नहीं होती, ये रिएक्शन क्या होती है फर्दर कंडेंसेशन में जाती रहती है। मतलब इसके क्या होते हैं, एक तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई जिस कारण क्या है देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसका ऑर्थो डेरिवेटिव होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और दूसरी बात ये कि ये क्या करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं। और क्या होता है इनके बहुत सारे ऐसे जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बहुत सारे जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं मिलके एक पॉलीमर बना लेते हैं और उस पॉलीमर का नाम है बेकेलाइट। ये बहुत ही नेम मतलब अच्छा नाम ही पॉलीमर है, इसका नाम है बेकेलाइट। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए जो ये रिएक्शन हो रही है ये यहाँ पे फर्दर मतलब जो रिएक्शन है सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती, ये रिएक्शन आगे फर्दर होती जाती है बार बार एल्डिहाइड के साथ। और ये क्या करते हैं 3D पॉलीमर बना लेते हैं, इसका नाम क्या होता है 3D पॉलीमर बना लेते हैं जिसका नाम है बेकेलाइट। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन थी लेड्रन-मनासा रिएक्शन। लेड्रन-मनासा रिएक्शन मतलब कि क्या है, इसमें हम फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ फॉर्मैल्डिहाइड के साथ। और ये रिएक्शन सिर्फ यहीं पे स्टॉप नहीं हो जाती, ये रिएक्शन आगे फर्दर चलती रहती है और एक 3D पॉलीमर बनाती है, इसको क्या कहते हैं बेकेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब जो 3D पॉलीमर है वो जो पहला वाला डेरिवेटिव है उसके साथ अगर हम इसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी अगर, तो क्या होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या बना लेंगे पॉलीमर बना लेंगे, उस पॉलीमर का नाम क्या होता है बेकेलाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए फिनॉल की नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। फिनॉल की नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या है, कपल मतलब कि कोई दो चीजों को क्या करना है हमें ऐड करना है, तो नेम से ही पता लग रहा है देखिए कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन के लिए देखिए हमारे पास जो हमें कंपाउंड चाहिए, तो एक तो क्या है हम केमिकल रिएक्शंस किसकी कर रहे हैं फिनॉल की, तो हम फिनॉल तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, फिनॉल तो हम लेंगे ही। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन करने के लिए हम यहाँ पे इसके साथ में क्या लेते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड लेते हैं, फिनॉल के साथ क्या लेते हैं हम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो इससे जो हमारे पास कंपाउंड आता है वो क्या होता है, ये जो डाइज होती है जो डाइज बाजार में जिससे ये जो जितनी भी ज्यादा डाइज यूज की जाती है, डाई जो रन करने के लिए जो डाई का इस्तेमाल होता है वो डाई मिलती है हमें। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है एज डाई बन जाती है, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन क्या होगी भाई H+ या फिर वीक अल्कलाइन मीडियम अगर हम इसको देते हैं तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। ये क्या बन गई एजो डाई बन गई। ठीक है, और इसका क्या होता है स्पेसिफिक कलर होता है एजो डाई का। और ये जो डाइज है ये हमारे जो ये कलर करने के लिए जैसे चुन्नी जो कलर करवाते हैं इस चीजों में डाई यूज होती है, उस डाई की रिएक्शन है। फिनॉल के साथ हम क्या ले रहे हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है माइनस HCl और वहां पर ये बन रहा है एजोडाई। मतलब ये जो दोनों रिंग्स थी ये क्या होगी यहाँ पे कपल होगी, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। फिनॉल के साथ बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड लेते हैं तो ये यहाँ पे क्या होता है सिर्फ Cl जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और यहाँ पे आके ये जो नाइट्रोजन है ये ऐड होता है, पूरा क्या बन जाती है एजो डाई बन जाती है। तो ये थी कपलिंग रिएक्शन किसकी फिनॉल्स की। अब नेक्स्ट देखिए रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब देखिए जो सारी रिएक्शन सारी है जो जितनी भी वो सारी नेमिंग रिएक्शन सारी है हमारे पास, और
गाल्टरमान एल्डिहाइड रिएक्शन या फिर गाल्टरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर फिनॉल लेते हैं और फिनॉल को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, बीच में एडिशन कंपाउंड मिलता है। फिर दोबारा फर्दर उसका हम क्या करवाते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर हम क्या करते हैं, उसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं और हमें क्या मिलता है यहाँ पे पैरा बेंजल्डिहाइड मिलता है हमें, ठीक है। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, गाल्टरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में हमें बेसिकली मिल क्या रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है किससे, फिनॉल से। हमने क्या किया, फिनॉल लिया, देखिए फिनॉल लिया प्लस साथ में हम इसमें क्या लेंगे, HCN प्लस HCl, HCN प्लस HCl, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे यहाँ पे क्या आता है, OH CH NH डॉट HCl, ये एडिशन कंपाउंड पूरा हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब जब फर्दर इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो कंपाउंड आता है, यहाँ पे रिडक्शन होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CHO। तो ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बोल देंगे इसको, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो देखिए गाल्टरमान एल्डिहाइड रिएक्शन मतलब क्या है कि हमें फिनॉल से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। इसको गाल्टरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं कि फिनॉल से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। और जब ये हम टॉपिक करेंगे अब जब आगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो उसके अंदर भी यही सेम रिएक्शन वापस आएगी, क्योंकि हमें क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब करनी होगी एल्डिहाइड्स की, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन यूज करेंगे। देखिए किया गया है, फिनॉल लिया है, फिनॉल के साथ ले रहे हैं HCN प्लस HCl, एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से रिएक्शन करवा रहे हैं, हमें एक बीच में एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है, देखिए फिनॉल, और ये पूरा का पूरा CH NH HCl, ये पूरा यहाँ पे हमें आके मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जब रिडक्शन करवा देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शन थी, गाल्टरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। H2O की यहाँ पे क्या करते हैं, बॉयल करते हैं इसको प्लस H2O, और साथ में यहाँ पे हमें क्या मिलता है, NH4Cl मिल जाता है, क्या मिल जाता है, NH4Cl, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी गाल्टरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसी की जैसी रिएक्शन है, बस थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, लेकिन जो रिएक्शन है उसका नाम पूरा का पूरा चेंज है और रिएक्शन आपके सिलेबस के अंदर है। तो देखिए रिएक्शन है हॉबन-हॉश रिएक्शन, ये कोई साइंटिस्ट हुए उन्होंने रिएक्शन दी, हॉबन-हॉश रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या करेंगे, हम इथेनॉल सॉल्यूशन लेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का। अब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है, इसके जो फिनॉल है उसके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे, ठीक है। उनका उसका हम इथेनॉल सॉल्यूशन लेंगे और अल्काइल साइनाइड की प्रेजेंस के अंदर, अल्काइल साइनाइड की प्रेजेंस के अंदर और साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर क्या है, हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। और फिर जब फर्दर हम उसका क्या करवा देंगे, हीट करेंगे और H2O या वाटर की प्रेजेंस के अंदर उसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिलेगा या फिर 2,4-डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन मिल जाएगा। तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होगी, हॉबन-हॉश रिएक्शन। अब हमने यहाँ पे क्या लेना है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब कि बेंजीन के पास एक से ज्यादा क्या होंगे, OH ग्रुप होंगे, तो ये OH इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। अब साथ में ये कह रहा है क्या लेना है, अल्काइल साइनाइड लेना है, तो CH3CN और साथ में HCl। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसकी प्रेजेंस के अंदर, एनहाइड्रस
रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3C H डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। अब जो ये हमारे पास आया CH3 डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड NH HCl, इसको क्या बोलते हैं हम, कीटीमाइन बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास, कीटीमाइन। ये एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए जब पहले वाली रिएक्शन कर रहे थे हम गाल्टरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, उसके अंदर भी हम फिनॉल लेके HCl लेके HCl लेके सेम एनहाइड्रस AlCl3 की तरह से रिएक्शन करवा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या किया है, रिसोर्सिनोल लिया है, साथ में अल्काइल साइनाइड लिया है, यह अल्काइल साइनाइड। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं वही सेम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो वहां पे देखिए हमें एडिशन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कीटीमाइन मिल रहा है CH3C NH HCl। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, बचेगा क्या हमारे पास, वो देखो। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ पे O और यहाँ पे H2, मतलब ये कि हमें क्या लेना है H2O और हीट करना है। तो यहाँ पे रिएक्शन में देखिए हमारे पास क्या आएगा, OH CO CH3। तो जो मेन हमारे पास कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, 2,4 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। क्या आएगा, 2,4 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वही प्लस में NH4Cl। तो देखिए क्या है रिएक्शन, हमने क्या लिया था, जो गाल्टरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस था, जो ये ओवरहोश रिएक्शन है, ये सेम से उसमें क्या बन रहा था, एल्डिहाइड बन रहा था, और इसके अंदर हमारे पास क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। उसके अंदर रिएक्शन में हमने फिनॉल लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया, रिसोर्सिनोल लिया, वहां पे हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया था, HCl लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्काइल साइनाइड लिया। तो जो दो ये रिएक्शन है एक साथ करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सिनोल ले रहे हैं, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अल्काइल साइनाइड के साथ CH3Cl और HCl। इसमें जो कैटलिस्ट है बीच के अंदर ये सेम रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3, इसकी तरह से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमें पहले एक एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है कीटीमाइन। अब उसका जो ये कीटीमाइन मिला उसको इसके बॉन्ड्स कहां से ब्रेक होंगे, H2 की प्रेजेंस के अंदर इसको फिर हीट कर रहे हैं, तो हमें कीटोन मिल रहा है। कौन सा कीटोन मिल रहा है, 2,4 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और साथ में NH4Cl या फिर अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, या फिर हमें NH2Cl भी मिल सकता है, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। तो देखिए ये थी हॉबन-हॉश रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो देखिए बेंजोइलेशन रिएक्शन में क्या करना है, हमें फिनॉल लेंगे और साथ में हम क्या लेंगे, बेंजोइल लेंगे, भैया बेंजोइल क्लोराइड लेंगे। फिनॉल लिया प्लस C6H5COCl, ये है बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका कंडेंसेशन करवाएंगे दोनों का। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -HCl। अब HCl ये वाला Cl रिमूव होगा और ये वाला H रिमूव होगा। तो देखिए बनेगा क्या है, यहाँ पे OC6H5 ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कंपाउंड आया, ये आया फिनाइल बेंजोएट। इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल बेंजोएट। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन क्या है, हमने फिनॉल और बेंजोइल क्लोराइड लिया, उसमें से सिर्फ HCl में उसका रिडक्शन करवा रहे हैं या फिर कंडेंसेशन हो रहा है, सिर्फ H और Cl निकल रहा है,
बाकी पूरा का पूरा जो ये CuC6H5 ग्रुप है यहाँ पे आके ऐड हो रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है, फिनाइल बेंजोएट हो रहा है। और इस रिएक्शन का भी एक नाम है, इस रिएक्शन को क्या कहा गया, शॉर्टन बोहमान रिएक्शन। इस रिएक्शन का भी नेम है शॉर्टन बोहमान रिएक्शन, बेंजोइलेशन रिएक्शन या फिर शॉर्टन बोहमान रिएक्शन। ये भी क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन है। देखिए फिनॉल लिया, फिनॉल की रिएक्शन करवाई बेंजोइल क्लोराइड के साथ, उसकी रिडक्शन करवा दी तो हमें क्या मिल गया, फिनाइल बेंजोएट मिल गया। और इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टन बोहमान रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए मेनली क्या है, देखिए सारी नेमिंग रिएक्शंस हो चुकी हैं, सिर्फ एक दो ही बची हैं। और क्या है, देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रायमंड-ईवान रिएक्शन, और उसका मैकेनिज्म को काफी लेंथी रिएक्शन है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक रिएक्शन और बची है, देखिए क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखिए दोबारा क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो ये देखिए बहुत ही इजी रिएक्शन है। हम क्या लेंगे यहाँ पे, अलाइल अराइल ईथर लेंगे, अलाइल अराइल ईथर। देखिए क्या है, यहाँ पे हमने लेना है O CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये हमने कंपाउंड लेना है, इसको हमने क्या करना है, इसका नाम है अलाइल फिनाइल ईथर। इसको हमने क्या किया, 473 केल्विन के ऊपर क्या करना है, हीट करना है। तो भाई हमें दो डेरिवेटिव, इसके दो नहीं एक ही डेरिवेटिव मिलेगा, ऑर्थो डेरिवेटिव। लेकिन क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह के रीअरेंजमेंट को क्या कहेंगे, क्लेजन रीअरेंजमेंट कहेंगे। तो देखिए OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो जाएगा ऑर्थो अलाइल ईथर। ये क्या होगा, ऑर्थो अलाइल फिनॉल होगा, सॉरी OH है ना, ऑर्थो अलाइल फिनॉल। मतलब क्या है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अलाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और किसके साथ जुड़ा हुआ है, फिनॉल के साथ। अब देखिए ये जो कंडीशन थी ऑर्थो की, अगर इसी में क्या है हमें पैरा बनना, तो पैरा कैसे बनेगा, देखिए अगर क्या है हमारे पास O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, ऑर्थो पोजीशंस को पहले से क्या करते हैं, ब्लॉक कर दें। अगर हम ऑर्थो पोजीशंस को ब्लॉक कर दें या तो OH ग्रुप से या फिर CH3 ग्रुप से, या फिर OH से या फिर CH3 ग्रुप से, ऑर्थो पोजीशन को अगर पहले से ब्लॉक कर दें या उनको लॉक कर देंगे और तब हम ये रिएक्शन करवाएं, वही 473 केल्विन टेंपरेचर देके, तो देखिए तब हमें जो रिएक्शन मिलेगी या जो तब हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसकी ऑर्थो पोजीशन तो क्या थी, पहले से ब्लॉक थी, तो इस केस के अंदर हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कौन सा कंपाउंड मिल जाएगा, पैरा वाला कंपाउंड मिल जाएगा। देखिए पहले हमने क्या किया, अलाइल फिनाइल ईथर लिया, उसको हमने हीट किया तो क्या हुआ, उसका रीअरेंजमेंट हो गया, उसका अलाइल ग्रुप था वो कहाँ पे आके ऐड हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे आके ऐड हो गया। फिर हमने क्या किया, उसकी ऑर्थो पोजीशन थी जो दोनों, उसको ब्लॉक कर दिया और फिर दोबारा हमने हीट किया तो हमें क्या मिला, देखिए उसकी जो अलाइल ग्रुप था वो किस पोजीशन पे आ गया, उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर आ गया। तो ये जो रिएक्शन थी इसको क्या कहते हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो देखिए आज इसमें हमने देखे फिनॉल्स की केमिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर ली हैं, बस आपकी एक ही रिएक्शन बची है और वो रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, रायमंड-ईवान रिएक्शन। उसका मैकेनिज्म काफी लेंथी है तो वो रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी देखिए हमने जो जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस करी है वो रिएक्शन सारी ही इंपॉर्टेंट है और जो सारी रिएक्शंस जो भी मैंने आपको करवाई है वो आपको लिख के देखनी पड़ेंगी, तभी आपको ये रिएक्शंस क्लियर होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी कल करेंगे।